What are the major types of landforms? तो हमारी बुक में ये डायग्राम गिवन है ना, तो ये जो हमारा एलिवेटेड लैंडफॉर्म है, दीज आर माउंटेन्स। एलिवेटेड तो होते हैं, हाइट पे होते हैं, ठीक है, बट जो इनका टॉप होता है वो फ्लैट होता है। हिमालयस, एल्प्स, एंडीज, हमारी बुक में ये 3 माउंटेन रेंजेस मेंशन्ड है। अब ये क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फौना का मतलब क्या है। फौना मीन्स एनिमल लाइफ। व्हाई आर दे गुड फॉर एग्रीकल्चर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फर्टाइल सॉइल होता है। क्यों होता है फर्टाइल सॉइल? बिकॉज ऑफ डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स। डेजर्टिफिकेशन मीन्स जो फर्टाइल लैंड है वो डेजर्ट बन रहा है। हाय, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्रद्धा, एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 6 सोशल साइंस। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं। देयर आर 42 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन बैंक। बहुत अच्छे से, बहुत थरली ये चैप्टर हो जाएगा वंस वी आर थ्रू विद दिस वीडियो, ठीक है। इस वीडियो में इस चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम रिविजन वर्कशीट में करेंगे, ठीक है। उसमें सारे एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लैंडफॉर्म? व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म? तो हमारी बुक में ये डायग्राम गिवन है ना, तो ये जो हमारा एलिवेटेड लैंडफॉर्म है, दीज आर माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन के क्या फीचर्स होते हैं? इनका ब्रॉड बेस होता है, चौड़े होते हैं नीचे से। जो उनका पीक होता है वो नैरो होता है, ठीक है। पीक को हम समिट भी बोलते हैं। और जो इनके स्लोप्स होते हैं वो स्टीप होते हैं। जो थोड़े कम हाइट के होते हैं उनको हम हिल्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर लेस स्टीपर, बहुत ज्यादा इनका पीक नैरो नहीं होता। दे हैव रिलेटिवली नैरो टॉप्स, ठीक है। जो ये वाला हमारा लैंडफॉर्म है, दीज आर प्लेटोज। अब जैसे आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, इसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है। एलिवेटेड तो होते हैं, हाइट पे होते हैं, ठीक है, बट जो इनका टॉप होता है वो फ्लैट होता है। एंड दे हैव वन और मोर स्टीप साइड। वन और मोर स्टीप साइड का मतलब प्लाटो ऐसा भी हो सकता है, प्लाटो ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं है ये वाला जो साइड है वो स्टीप नहीं है, बहुत ज्यादा स्लोपी है, तो हम बोलेंगे प्लाटो नहीं है। नहीं, इट शुड हैव वन और मोर स्टीप साइड्स, ठीक है। ये हमको रिवर दिख रहा है, रिवर के दोनों ओर जो एरिया है वो है प्लेन, ठीक है। ये बिल्कुल फ्लैट लैंड है, दे आर नॉट एलिवेटेड। आंसर देखते हैं इसका। नाउ व्हाट इज अ लैंडफॉर्म? अ लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सर्फेस पे कोई भी फिजिकल फीचर हो उसको हम लैंडफॉर्म बोलते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो हिल्स हो, चाहे वो प्लेन्स हो, चाहे वो प्लेटोज हो। मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू माउंटेन्स, वी आर गोइंग टू डू प्लेटोज एंड वी आर गोइंग टू डू प्लेन्स। एंड में एक लास्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा डेजर्ट के बारे में भी मेंशन्ड है, वो भी हम 1-2 क्वेश्चंस उसके भी करेंगे। बट मेजरली माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स, ठीक है। माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। माउंटेन्स जो होते हैं, दे आर लार्ज लैंडफॉर्म्स, दे आर मच हायर देन देयर सराउंडिंग्स, दे हैव अ ब्रॉड बेस, narrow summit, steep slopes and significant height above sea level. Height above sea level को हम altitude भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है माउंटेन्स के? माउंट एवरेस्ट एंड माउंट कंचनजंगा। जो माउंटेन्स होते हैं ये यूजुअली एक ग्रुप में होते हैं। ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को हम कहते हैं रेंज ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। सो माउंटेन्स आर जनरली पार्ट ऑफ रेंजेस लाइक द हिमालयस और द एंडीज। अभी पढ़ेंगे इनके बारे में हम आगे। सो ये हमारे माउंटेन्स हो गए, ठीक है। प्लेटोज क्या हो गए? प्लेटोज आर द लैंडफॉर्म्स दैट आर एलिवेटेड फ्लैटलैंड्स। एलिवेटेड क्योंकि हाइट पे है, एंड फ्लैटलैंड बिकॉज टॉप से फ्लैट है। दे हैव वन और मोर स्टीप स्लोप। दे आर रिच इन मिनरल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटोज आर अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। व्हाई आर दे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स? बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गए प्लेटोज के? डेक्कन प्लेटो एंड टिबेटन प्लेटो। प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स आर फ्लैट और जेंटली अंड्यूलेटिंग लैंडफॉर्म्स। अंड्यूलेटिंग क्या होता है? जेंटल वेव्स, ठीक है। इस तरह से भी हो, एकदम एग्जैक्ट फ्लैट ना हो, तब भी ये प्लेन्स ही हैं, ठीक है। द प्लेन्स विच आर फॉर्म्ड बाय रिवर डिपॉजिट्स आर फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। सो जब हम आगे अभी प्लेन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो काफी डिटेल में करने वाले हैं। जो प्लेन्स रिवर डिपॉजिट से बनते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं, सो दे आर वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ landforms to life and culture, or what are the major effects of landforms on human occupation? क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाए, आंसर तो सेम है। आपने अलग अलग लैंडफॉर्म्स का इफेक्ट लिखना है ह्यूमन ऑक्यूपेशन पे, लाइफ पे, कल्चर पे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद माउंटेन्स। माउंटेन्स ऑफर अपॉर्चुनिटीज सच एज टूरिज्म। माउंटेन्स इतने सुंदर होते हैं, जितने भी हिल स्टेशन है उनकी तो इकोनॉमी टूरिज्म से चलती है ना।
So mountains offer opportunities such as tourism due to their scenic beauty. बहुत से sports हैं like skiing, paragliding, वो mountains पे ही possible है. So mountain sports like skiing, hiking, mountaineering and paragliding and pilgrimage to holy sites. So केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, ये जितनी भी holy sites हैं सारे mountains पे ही तो हैं. They are also rich in natural resources. कौन से natural resources? Like minerals and forests. ठीक है, ये तो हमने कर लिया significance of mountains on life and culture. Next, let us do plateaus. Plateaus are rich in mineral deposits. ये बहुत important है. ठीक है, plateaus are rich in mineral deposits. Abundance of minerals supports mining industries क्योंकि बहुत minerals हैं तो mining industries यहाँ बहुत हैं. And this mining industry contributes to economic development. Example, the Chota Nagpur plateau in India is rich in iron, coal, manganese. ये important है MCQs के लिए. Revision worksheet में भी ये cover करूंगी मैं. The East African plateau is famous for gold and diamond mining. ठीक है, plains. प्लेन्स जो होते हैं दे हैव फर्टाइल सॉइल. बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्लड प्लेन्स. फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? वो प्लेन्स होते हैं जो रिवर डिपॉजिट से बनते हैं. सो दीज प्लेन्स हैव फर्टाइल सॉइल. व्हाई? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स. रिवर जो है जब माउंटेन से ओरिजिनेट होके बहता है ना, वो अपने साथ सैंड लाता है, रॉक्स लाता है, और जब माउंटेन्स फिनिश होते हैं ना, प्लेन्स आ जाते हैं, तो वहां वो रॉक्स और सैंड जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं. दीज आर कॉल्ड फ्लड प्लेन्स. दैट्स इट. सो सेडिमेंट्स यही है, पार्टिकल्स ऑफ रॉक, सैंड एंड सिल्ट. सो प्लेन्स का जो सॉइल होता है वो फर्टाइल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स. सो दीज प्लेन्स आर वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. एग्रीकल्चर के लिए आइडियल होते हैं. ठीक है, दिस मेक्स इट आइडियल फॉर एग्रीकल्चर. सो ऑब्वियसली क्योंकि रिवर है तो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए पानी की कमी तो होगी नहीं, तो वही लिखना है. ऑल्सो द रिवर्स प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर विच इज necessary for irrigation. Apart from agriculture, fishing is also a major occupation in the plains. River है तो fishing भी होएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ आर माउंटेन्स डिफरेंट फ्रॉम हिल्स? माउंटेन्स और हिल्स के बीच में डिफरेंस बताना है. ये वाला ना शेप माइंड में रख लिया करो, बस इसको डिस्क्राइब करना है. माउंटेन्स थोड़े ऊंचे होते हैं, हिल्स ज्यादा ऊंचे नहीं होते. माउंटेन्स का जो पीक होता है वो बहुत नैरो होता है, इट हैज अ नैरो समिट. जो हिल्स होते हैं रिलेटिवली राउंडेड टॉप्स होते हैं. So you can even draw this if you want. ठीक है, mountains have a significant height above sea level. Hills have a lower height than mountains. Mountains have steep slopes and narrow summit. Hills जो हैं they have less steep slopes and rounded tops. ठीक है, mountains have a more dramatic impact on environment and culture. Harsh climatic conditions होते हैं, flash floods, avalanche है, अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में. Hills में बहुत ज्यादा कोई dramatic impact नहीं होता. ठीक है, they have a less dramatic impact on environment and culture. Next question करते हैं. Write a short note on. First है valley. वैली क्या होती है? वैली इज अ लोअर एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स, ऑफन विद अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट. एक बार ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. ये माउंटेन्स हैं. ठीक है, सो ये जो इन माउंटेन्स के बीच का एरिया है ना, दिस इज अ वैली. सो मोस्टली रिवर्स फ्लो थ्रू इट. ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन क्या होती है? बारिश. ठीक है, जब एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो अर्थ पे गिरता है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं. ठीक है, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेन, हेल एंड स्नो. रेन तो हो गई बारिश. हेल क्या होती है? जो बर्फ के गोले गिरते हैं. एंड स्नो तो हमें पता ही है, स्नो इज स्नोफॉल. सो प्रेसिपिटेशन मींस वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रीचेस द ग्राउंड. फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर रेन, हेल एंड स्नो. ठीक है, वाटर साइकिल में पढ़ा भी होगा हमने ये साइंस में. स्नो क्या होती है? प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड स्नो. स्नोफॉल कहाँ होती है? हायर एल्टीट्यूड्स पे होती है ना, माउंटेन्स वगैरह में, वेयर इट इज वेरी वेरी कोल्ड. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड? द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड. ठीक है, एल्टीट्यूड किन किन चीजों का हो सकता है? अगर प्लेन स्काई में फ्लाई कर रहा है उसका एल्टीट्यूड होगा. अगर बर्ड स्काई में फ्लाई कर रही है तब हम उसकी हाइट देख सकते हैं, सी लेवल से कितनी ऊपर फ्लाई कर रही है. सो जो हिल स्टेशन होते हैं उनका भी सी लेवल से हाइट गिवन होता है ना. सो दैट इज ऑल्टीट्यूड. Moss is a small green plant without flowers or true root, often spreading in a cushion-like cover. So पत्थरों पे कई बार नहीं वो ग्रीन ग्रीन सी एक परत बन जाती है, that is moss. ठीक है, लिचेन क्या होता है? लिचेन is a plant-like organism that generally clings to rocks, walls or tree. Tributary क्या होती है? Rivers joining the main river are called tributaries. Example, Yamuna is a tributary of Ganga. So मान लो this is a river. If smaller rivers are joining it, these smaller rivers are called tributaries. ठीक है,
अगर मेन रिवर से छोटे रिवर्स निकल रहे हैं उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। अभी आपकी बुक में डिस्ट्रीब्यूटरी मेंशन नहीं है, सिर्फ ट्रिब्यूटरी वर्ड मेंशन है, तो वही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नेम अ फ्यू माउंटेन रेंजेस एंड वेयर आर दे लोकेटेड। हिमालयाज, एल्प्स, एंडीज। हमारे बुक में ये 3 माउंटेन रेंजेस मेंशन्ड है। हिमालयाज एशिया में है, एल्प्स यूरोप में है और एंडीज हैं साउथ अमेरिका में। दिस इज फिगर 3.8 गिवन इन द बुक। ठीक है, ये साउथ अमेरिका में ये जो ब्राउन कलर से शेडेड है, दीज आर द एंडीज माउंटेन रेंज। ठीक है, ये जो एशिया में है, दीज आर द हिमालयाज, और यूरोप ये है, इसमें एल्प्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेम द हाईएस्ट पीक इन द फॉलोइंग रेंजेस। हिमालयाज में हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। इट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, वेयर इज इट सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड बिटवीन तिब्बत एंड नेपाल। एल्प्स में हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट ब्लैंक, इट्स इन वेस्टर्न यूरोप। एंड एंडीज में हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एकोंकागुआ, इट इज इन साउथ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द हाईएस्ट पीक्स इन द हिमालयन रेंज। सो हाईएस्ट पीक तो माउंट एवरेस्ट है, बट अगर हमको 2 पीक्स लिखने आ गए तो वील राइट माउंट एवरेस्ट एंड माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. Name an isolated mountain in Eastern Africa that is not a part of any range. Isolated mountain का मतलब ही यही, that it is standalone, it is not a part of any group of mountains, any range of mountains. Mount Kilimanjaro, ठीक है, it is in Africa. Next है, name the highest mountain in South India. The highest mountain in South India is Mount Anamudi in Kerala. It is also known as Anai Peak. Next question, question number 10. Which of the following are relatively young? Young मतलब which are formed recently in the Earth's history. अब recently का मतलब ये नहीं है कल परसों. Recently means millions of years ago. So अरावली ज्यादा young है या हिमालयाज? अब ऐसा नहीं है हिमालयाज ऊंचे हैं तो वो ज्यादा पुराने हैं, अरावलीज तो हिल्स हैं, उनकी हाइट इतनी नहीं है तो वो relatively recent है, ऐसा नहीं है। हिमालयाज relatively young है, अरावलीज जो हैं they are older than हिमालयाज। ठीक है, नेक्स्ट है, why have the Aravali's rounded? अरावली के जो टॉप्स हैं वो इस तरह से राउंडेड क्यों हैं? बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट आर माउंटेन फॉरेस्ट्स? विच टाइप ऑफ ट्रीज ग्रो हियर? गिव एग्जांपल्स ऑफ सच ट्री। माउंटेन फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं? दैट ग्रो इन माउंटेनस रीजन्स। ठीक है, कौन से ट्रीज ग्रो करते हैं माउंटेन्स में? हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, कॉनिफरस ट्रीज ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कॉनिफरस ट्रीज, पाइन, फर, स्प्रूस, दियोदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉनिफरस ट्रीज? द फीचर्स ऑफ कॉनिफरस ट्रीज आर दे आर टॉल एंड कोन शेप। कॉनिफरस ट्री पढ़ते ही ना ये वाला फिगर माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, बस इसको डिस्क्राइब करना है। दे आर टॉल, दे आर कोन शेप्ड एंड दे हैव थिन पॉइंटेड लीव्स। सो जो क्रिसमस ट्रीज होते हैं दे आर फर ट्रीज ना, वो कॉनिफरस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14. डीप फॉरेस्ट, flowing rivers, lakes, grasslands and caves in the mountains are home to diverse fauna. Name a few. अब ये क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि fauna का मतलब क्या है। Fauna means animal life. ठीक है, so we have to name a few animals. कौन से habitat के animals? Mountains के। तो ये हमारी बुक में images इन सब animals की। ठीक है, peregrine falcon, Himalayan tahar, mountain hare, golden eagle, Canadian lynx, yak, ibex, grey fox, leopard, black bear. These are a few mountain animals. Next question करते हैं, question number 15. Write the name of the Sanskrit poem written by Kalidas. कौन थे कालिदास? He was the greatest poet of ancient India, which begins with an invocation to the Himalayas. कौन सी है संस्कृत पोएम? कुमार संभव है ना, बुक के पेज नंबर 46 में गिवन है। The poem कुमार संभव begins with an invocation to the Himalayas. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर कुमार संभव द पोएम रिटन बाय कालिदास। ये वाला क्वेश्चन कवर्ड है। ठीक है, व्हाट आर द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशंस? वेस्टर्न ओशंस कौन से हैं? अरेबियन सी एंड द ईस्टर्न ओशन रेफर्स टू बे ऑफ बंगाल. व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू एज लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स? हिमालयाज आर बीइंग रेफर्ड टू एज लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज गंगा मेंशन्ड? Ganga is mentioned in this poem because it originates from the Himalayas. It is the sacred river of the Hindus. It is worshipped by them.
The Ganga's waters are used in rituals representing purification. So movies वगैरह में आपने सुना होगा गंगा में डुबकी लगा लो पाप धुल जाएंगे. So हरिद्वार में कितने लोग जाते हैं हर की पौड़ी वगैरह में डुबकी लगाने, है ना. So गंगा का वाटर जो होता है वो बहुत से रिचुअल्स में यूज होता है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स प्योरिटी. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. नेम द 2 ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा दैट ओरिजिनेट इन हिमालयस. बुक के पेज नंबर 48 में ये जो डोंट मिस आउट है ना, यहाँ से ये क्वेश्चंस हैं ट्रिब्यूटरीज के. ठीक है, नेम द 2 ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा दैट ओरिजिनेट इन हिमालयस, यमुना एंड घाघरा. नेम अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द विंध्या रेंज. विंध्या रेंज का है साउथ ऑफ द गैंजेटिक प्लेन्स, रिवर सोन. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, व्हाट इज टेरेस फार्मिंग, व्हाई इज इट डन इन माउंटेन्स. Terrace farming is the method of farming in which steps are created on the mountain slopes. ये फिगर 3.5 गिवन है बुक में टेरेस फार्मिंग का. सो बेसिकली क्या होता है, देखो जो माउंटेन्स हैं वहां बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन होता है. मतलब अगर बारिश होएगी मान लो तो ये जो सॉइल है वो बह जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत स्टीप है स्लोप. सो क्या करते हैं इन माउंटेन्स के स्लोप्स पे ये सीढ़ियां बना देते हैं, स्टेप्स बना देते हैं, लाइक यू कैन सी इन योर बुक. इन स्टेप्स को हम बोलते हैं टेरेसेस. ये स्टेप्स क्या करते हैं, ये पानी को रिटेन कर लेते हैं. सो जो क्रॉप्स हो गए जैसे राइस हो गया, दे नीड अ लॉट ऑफ वाटर. सो टेरेसेस में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं बिकॉज देखो यू कैन सी वाटर लॉगिंग हियर, है ना, एंड राइस को भी बहुत ज्यादा पानी चाहिए. सो टेरेस फार्मिंग राइस बार्ले इन सब के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है. ठीक है, सो टेरेस फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच स्टेप्स आर क्रिएटेड ऑन द माउंटेन स्लोप्स. टेरेस फार्मिंग इज डन इन माउंटेनस रीजन्स. व्हाई, बिकॉज माउंटेन टेरेन जो होता है इट इज टू स्टीप फॉर ट्रेडिशनल फार्मिंग. माउंटेन जो टेरेन है वो इतना स्टीप है, वहां ट्रेडिशनल फार्मिंग तो हो ही नहीं सकती. तो जो टेरेसेस होते हैं, टेरेसेस मतलब स्टेप्स, वो इरोजन प्रिवेंट करते हैं. मतलब जो सॉइल होता है वो पानी के साथ बह के नहीं जाता. जो स्टेप्स होते हैं वो पानी को रोक लेते हैं. इरोजन को हम सरफेस रन ऑफ भी बोलते हैं. ठीक है, दिस मैक्सिमाइजेस वाटर रिटेंशन. सो इट्स आइडियल फॉर क्रॉप्स लाइक राइस एंड बार्ले. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नाउ दिस इज द सेम क्वेश्चन. अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, व्हाई इज टेरेस फार्मिंग डन इन माउंटेन्स. ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज टेरेस फार्मिंग एसेंशियल इन नॉर्थ इंडिया, आंसर सेम है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो रही है. यहाँ डायरेक्ट पूछ लिया था कि टेरेस फार्मिंग माउंटेन्स पे क्यों करते हैं, यहाँ हम पूछ रहे हैं कि टेरेस फार्मिंग नॉर्थ इंडिया में एसेंशियल क्यों है. अरे नॉर्थ इंडिया में माउंटेन्स ही तो है, हिमालयाज है, सो ऑब्वियसली वहां टेरेस फार्मिंग होगी. सो बस वही एक लाइन लिखनी है, नॉर्थ इंडिया इज अ माउंटेनस रीजन. टेरेस फार्मिंग इज एसेंशियल इन नॉर्थ इंडिया बिकॉज इट इज अ माउंटेनस रीजन. और ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये हमारे सेम हैं. जो टेरेन होता है माउंटेन्स का बहुत ज्यादा स्टीप होता है, वहां ट्रेडिशनल फार्मिंग नहीं हो सकती. और जो टेरेसेस होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, वो इरोजन प्रिवेंट करते हैं. सो दिस मैक्सिमाइजेस वाटर रिटेंशन. सो इट्स आइडियल फॉर क्रॉप्स लाइक बार्ले एंड राइस. फिनिश. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21. हाउ इज एक्सेसिव टूरिज्म अ कंसर्न फॉर माउंटेन एनवायरनमेंट. माउंटेन्स पे इतना टूरिज्म है, इतने लोग जाते हैं, सो व्हाई इज टूरिज्म अ थ्रेट टू माउंटेन एनवायरनमेंट. ठीक है, कंसर्न क्यों है, बिकॉज ऑफ द फ्रेजाइल नेचर ऑफ माउंटेन्स एंड इंक्रीज्ड पोल्यूशन ड्यू टू टूरिज्म. जितना ज्यादा टूरिज्म होगा, जितने वहां लोग जाएंगे, वहां ज्यादा होटल्स बनेंगे. आप इमेजिन करो ना, माउंटेन्स कितने सुंदर लग रहे हैं, वहीं माउंटेन्स में कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया. माउंटेन्स दिखते तो हैं बहुत बड़े बड़े, बट बहुत फ्रेजाइल होते हैं, बहुत लैंडस्लाइड्स होते हैं माउंटेन्स में भी, हम आगे पढ़ेंगे. जितना ज्यादा वहां टूरिज्म होगा उतनी वहां रोड्स बनेंगी, उतने होटल बनेंगे. सो एक्सेसिव टूरिज्म इज अ थ्रेट टू माउंटेन एनवायरनमेंट एंड ऑब्वियसली लोग ज्यादा जाएंगे तो पोल्यूशन विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. लाइफ इन द माउंटेन्स हैज डेफिनेट पॉजिटिव्स फ्रॉम प्योर एयर टू द ब्यूटिफुल सीनरी, but it also involves potential challenges, both natural and human-made. What challenges do people living in mountainous areas face? अब ये लाइन मैंने कहाँ से ली है, सो इन आवर बुक ऑन पेज नंबर 50 जो फिगर 3.6 है ये वहां मेंशन्ड है लाइन. ठीक है, लाइफ इन द माउंटेन्स हैज डेफिनेट पॉजिटिव्स फ्रॉम प्योर एयर टू ब्यूटीफुल सीनरी. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स पोटेंशियल चैलेंजेस बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, सम ऑफ विच आर डिपिक्टेड इन दीज पिक्चर्स. कौन कौन सी पिक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अब, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, अनकंट्रोल्ड टूरिज्म,
avalanche, heavy snowfall, cloudburst and cold weather. ठीक है, एक एक करके देखते हैं. The people living in mountainous areas face the following challenges. Flash flood. Flash flood क्या होती है? There is sudden flood. क्यों? Due to cloudburst. It can damage homes and roads. अब cloudburst का मतलब ये नहीं है बादल फट जाना. बहुत ही short span of time पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, उसको cloudburst कहते हैं. ठीक है. So flash flood क्या होता है? एक sudden flood आ जाता है due to cloudburst. ठीक है. Landslide क्या होता है? Landslide is sudden collapse of a mass of earth or rock from mountain side. So you can see this picture on your screen. ये वाला जो एरिया है रोड का ये कोलैप्स कर गया है. This is landslide. ठीक है. हेवी स्नोफॉल, एक्सेसिव स्नो जो होती है, इट कैन ब्लॉक रोड्स, लिमिट एक्सेस एंड कॉज डैमेज टू द हाउसेज इन द माउंटेन एरियाज. अवलांच क्या होता है? इट इज अ सडन फॉल ऑफ स्नो, आइस और रॉक्स फ्रॉम अ माउंटेन साइड. इट ऑफन अकर्स व्हेन द स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग. सो यू कैन सी द इमेज ऑफ अवलांच इन योर बुक ऑल्सो. ठीक है. क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, सडन वायलेंट रेन स्टॉर्म, एक बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, दैट इज अ क्लाउड बर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. Evaluate the challenges and opportunities presented by mountain regions for human settlement and development. अरे बाप रे, इतना लंबा क्वेश्चन है, बहुत इजी है इसका आंसर. आपने माउंटेन रीजन्स के बारे में लिखना है कि माउंटेन रीजन्स जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए क्या चैलेंजेस पोज करती है और क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है. ये वाला क्वेश्चन जो है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय माउंटेन्स, ये हम करेंगे प्लेटोज के पर्सपेक्टिव से भी, ये हम करेंगे प्लेन्स के भी पर्सपेक्टिव से भी, ये हम करेंगे डेजर्ट्स के भी पर्सपेक्टिव से भी. डेजर्ट्स वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या चैलेंजेस पोज करते हैं माउंटेन फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट? Their rugged terrain. Now mountain terrain is a very difficult terrain. वहाँ humans का settle होना actually बहुत मुश्किल है. Imagine slopes पे घर बनाना, ठीक है? It is not easy. There is lack of fertile land. Yes, there is lack of fertile land. क्यों? क्योंकि बहुत erosion होता है वहाँ soil का. Harsh climatic conditions है, and the mountains are prone to flash floods, landslides, etc. But opportunities क्या क्या provide करते हैं humans को? Tourism due to their scenic beauty, mountain sports like skiing, hiking, mountaineering and paragliding. जब snowfall होती है तो ओली में तो कितने skiing competitions होते हैं, है ना? Pilgrimage to holy sites and rich in natural resources like minerals and forests. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24. Who was the first Indian woman to climb Mount Everest and when? Bachendri Pal was the first Indian woman to climb Mount Everest in 1984. What were the awards she received and when did she receive those awards? So she received Padma Shri in 1984. जिस साल वो चढ़ी माउंट एवरेस्ट उसी साल उनको पद्मश्री मिला, एंड शी वाज आल्सो अवॉर्डेड पद्म भूषण इन 2019. अब बछेंद्री पाल के अलावा एक और जो पर्सनालिटी की बात की गई है वो है अरुणिमा सिन्हा. इसका जो क्वेश्चन है मैं वो रिवीजन वर्कशीट में टेकअप करूंगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड इट्स हाइट. द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट. उसकी हाइट कितनी है? 8,849 मीटर्स. ठीक है. ये इंप्लाइड होता है 8,849 मीटर्स जो है ना, इट इज अबव सी लेवल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26. नेम अ फ्यू रिलीजन्स व्हिच कंसीडर माउंट कैलाश इन तिब्बत सेक्रेड. कौन से रिलीजन्स है? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बोन रिलीजन. बोन रिलीजन क्या है? इट इज एन एंशिएंट टिबेटन रिलीजन. क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज अ प्लेटो. माउंटेन्स हमारे खत्म होते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द प्लेटोज नाउ. नेम द लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड. प्लेटोज क्या होते हैं? दे आर द लैंडफॉर्म्स दैट आर एलिवेटेड फ्लैटलैंड्स एंड हैव वन और मोर स्टीप स्लोप्स. दे आर रिच इन मिनरल्स. एग्जाम्पल डेक्कन प्लेटो एंड टिबेटन प्लेटो. कौन सा है लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड? टिबेटन प्लेटो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई आर प्लेटोज कॉल्ड स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल्स? प्लेटोज आर कॉल्ड स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल्स बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. एग्जाम्पल छोटा नागपुर प्लेटो जो है इन इंडिया, इट इज रिच इन आयरन, कोल एंड मैंगनीज. द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग. Now, because there is abundance of minerals, so it supports mining industries and contributes to the economic development.
ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिबेटन प्लेटो इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टिबेटन प्लेटो को रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोलते हैं? रूफ का मतलब क्या होता है? छत। तो टिबेटन प्लेटो को रूफ क्यों बोलते होंगे? क्योंकि वो सबसे ऊंचा प्लेटो है। सो बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसका एवरेज एल्टीट्यूड कितना है? 4500 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। Many plateaus are less favorable to farming. Explain this statement. Plateaus are not very favorable to farming. Why? Because they have rocky soil. अगर soil rocky होगा वहां आप crops grow कर सकते हो? नहीं. So plateaus are less favorable to farming because they have rocky soil, which makes them less fertile. However, there is an exception. क्या exception है? Lava plateau. लावा प्लाटो क्या होता है? वो प्लाटोज जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुए हैं, ठीक है। दे आर फेवरेबल टू फार्मिंग, व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव रॉकी सॉइल, दे हैव अ रिच ब्लैक सॉइल विच इज गुड फॉर क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अभी हमने पढ़ा कि माउंटेन्स क्या चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज पोज करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सेटलमेंट पे। अब हम पढ़ेंगे वही चीज प्लेटोज के बारे में। इवैल्यूएट द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय प्लेटो फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट। चैलेंजेस क्या क्या पोज करते हैं प्लेटोज? देयर इज लिमिटेड फर्टाइल सॉइल एंड देयर इज सॉइल इरोजन। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, क्योंकि मिनरल्स हैं तो माइनिंग इंडस्ट्रीज फ्लरिश करती हैं। जो lava plateaus हैं, they have a rich black soil, so those lava plateaus are favorable to farming and tourism also. Why? Because it has spectacular waterfalls. Example, Victoria Falls on the Zambezi River in southern Africa. So book के पेज नंबर 52 पे ये चेरापूंजी प्लेटो की इमेज गिवन है, ठीक है। So you can see this amazing, this beautiful waterfall, ठीक है। This is Nohakalikai waterfall, ठीक है, in the चेरापूंजी प्लेटो। क्योंकि इतने ब्यूटीफुल है, because of the scenic beauty, people want to go and watch it. So it attracts a lot of tourists, ठीक है। So with question number 31 हमारे plateaus भी finish होते हैं। Question number 32 करते हैं। Plains start होता है यहाँ से। What are plains? Why are they good for agriculture? Plains क्या होते हैं? Plains वो landforms होते हैं that have extensive flat और gently undulating surface। मैंने आपको बताया undulating का मतलब gentle waves की तरह, ठीक है। They do not have any large hills or deep valleys. They are generally not more than 300 meters above sea level. 300 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई नहीं होती इनकी sea level से। Example, Gangetic Plains. Why are they good for agriculture? Very very important, because fertile soil होता है। क्यों होता है fertile soil? Because of deposition of sediments by the rivers. And जो इनकी flatness होती है, it makes them ideal for agriculture, ठीक है। यहाँ traditional farming possible है बिकॉज ये फ्लैट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज अ फ्लड प्लेन? फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? फ्लड प्लेन्स एक टाइप ऑफ प्लेन्स होते हैं। कैसे बनते हैं? डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स, इससे सॉइल बहुत फर्टाइल हो जाता है, देयरफॉर आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 34। हाउ डू प्लेटोज डिफर फ्रॉम प्लेन्स इन टर्म्स ऑफ देयर सरफेस फीचर्स? प्लेटोज एंड प्लेन्स के सरफेस का डिफरेंस बताना है। जो प्लेटोज होते हैं, दे आर एलिवेटेड फ्लैटलैंड्स and have one or more steep slopes. जो plains होते हैं, they have extensive flat और gently undulating surface. ये भी लिख सकते हो, plains are generally not more than 300 meters above sea level. Next question करते हैं, question number 35. Explain the importance of rivers in shaping the plains and their impact on agriculture. Rivers का क्या importance है in shaping the plains and their impact on agriculture? Very easy. Rivers हैं तो soil fertile है. The plains have fertile soil because of deposition of sediments by the rivers. This makes it ideal for agriculture. Water supply continuous होती है because rivers है तो crops के लिए पानी की कमी तो हो ही नहीं सकती ना। There is continuous supply of water. Economic development क्यों है? Rivers हैं plains में, they facilitate economic development by providing transportation routes, enhancing trade and connectivity. सिर्फ road transport पे निर्भर नहीं है, rivers को भी transportation के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। हाउ हैज गंगा रिवर इन्फ्लुएंस्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस इन इंडिया? हमारी बुक में पेज नंबर 55 में एग्जैक्टली गंगा रिवर के लिए नहीं, बट ये मेंशन्ड है दैट वेदर इन द माउंटेन रेंजेस और इन प्लेन्स, rivers around the world have carried immense cultural value. In particular, many communities have considered a river's source and its confluence. Confluence मतलब जहाँ दो या दो से ज्यादा rivers मिलते हैं, उसको sacred माना जाता है, ठीक है। In fact, numerous festivals,
ceremonies, rituals are conducted at such locations. त्रिवेणी घाट जो है ना, वहाँ संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती का. So rivers have immense cultural value. उसके बारे में कमेंट आए तो इस तरह से मेंशन करना है. I have taken Ganga River in particular in this question. So Ganga River influences many cultural practices in India because it is considered sacred. अगर general river का आ गया, because in many cultures rivers are considered sacred, इस तरह से लिखना है. आंसर तो सेम ही रहेगा ना. So several festivals, rituals and cultural activities revolve around the river and places associated with it. ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि दोज प्लेसेस जहां से रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं या जहां कॉन्फ्लुएंस होता है, दोज आर ऑस्पिशियस फॉर रिचुअल्स एंड ऑल, वो सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है. बस इतना लिख दो, बहुत है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं. जो प्लेन्स है वहां जो सॉइल होता है वो फर्टाइल होता है. आंसर वही है, बस अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 37. अर्ली सिविलाइजेशंस ऑफन डेवलप्ड नियर रिवर्स इन प्लेन्स. व्हाई? अर्ली सिविलाइजेशंस क्यों रिवर्स के पास डेवलप होती थी? बिकॉज इट वाज अ फर्टाइल रीजन, सो इट सपोर्टेड कल्टीवेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. ह्यूमन सेटलमेंट प्लेन्स पे बहुत ज्यादा होता है, वही आपने लिखना है व्हाई. सो जो प्लेन्स होते हैं दे हैव फर्टाइल सॉइल. व्हाई? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ sediments by the rivers, so it is ideal for agriculture. Major occupations of people in the plains include fishing and agriculture. In India, in fact, more than 40 crore people, 40 crore people मतलब इंडिया के 1/4 से भी ज्यादा का population lives in Gangetic plains. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39. Evaluate the challenges and opportunities presented by plains for human settlement and development. So हमने mountains कर लिया था, plateaus कर लिया था, अब हम plains करेंगे. ठीक है, plains human development and settlement के लिए क्या challenges pose करते हैं और क्या opportunities provide करते हैं. Plains present challenges for human settlement and development. Why? Because they are prone to floods. River sides होते हैं तो obviously they are prone to floods, है ना? And there is overpopulation in plains. ठीक है, opportunities क्या क्या provide करते हैं plains? They also offer opportunities such as they are ideal for agriculture because of fertile soil. Fishing is one of the major occupations of people in the plains. Ideal climatic conditions है. Plains के जो climatic conditions होते हैं वो humans के लिए आइडियल होते हैं. इट इज ओवरऑल आइडियल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स. सो प्लेन्स पे बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इजिली कैरी आउट हो सकती है. सो इट्स आइडियल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40. इस क्वेश्चन बैंक में 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, देन दिस चैप्टर इज ओवर. सो क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट इज अ डेजर्ट? डेजर्ट्स आर लार्ज एंड ड्राई एक्सपेंसेस विद वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन. डेजर्ट्स दो तरह के होते हैं. डेजर्ट्स हॉट भी हो सकते हैं, डेजर्ट्स कोल्ड भी हो सकते हैं. हॉट डेजर्ट के एग्जाम्पल क्या हो गए? सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका एंड द थार डेजर्ट जो हमारे राजस्थान में है ना, इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल है गोबी डेजर्ट इन एशिया. इनफैक्ट मेनी एक्सपर्ट्स दे ऑल्सो कंसिडर एंटार्क्टिका एज अ कोल्ड डेजर्ट. ठीक है, हमारी बुक में मेंशन्ड है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41 है, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन डेजर्ट इकोसिस्टम एंड द मेजर्स नीडेड टू मिटिगेट द नेगेटिव इफेक्ट्स. बुक में डेजर्ट लैंडफॉर्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट मेंशन्ड है. ये 1-2 क्वेश्चंस क्रिएट किए कि हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज वी हैव रेड सो मच अबाउट माउंटेन्स, सो मच अबाउट प्लेटोज एंड प्लेन्स. सो थोड़ा बहुत हमें डेजर्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए. सो ह्यूमन एक्टिविटीज का डेजर्ट इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट है? डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन मीन्स जो फर्टाइल लैंड है वो डेजर्ट बन रहा है. तो ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना. सो बिकॉज ऑफ ट्री कटिंग एंड ऑल फर्टाइल लैंड खत्म होता जा रहा है. एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स इन अ हैबिटेट. ठीक है, सो लॉस ऑफ biodiversity. So because of human activities like deforestation, plants, animals, they are losing their habitat. So that is called loss of biodiversity. ठीक है, so what are the measures needed to mitigate these negative effects? Trees should be planted. There should be efficient use of water. There should be controlled grazing. ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में सारे शेफर्स अपने भेड़ बकरी लेके पहुंच गए हैं and there is uncontrolled grazing. Obviously अगर uncontrolled grazing होएगी, बहुत ज्यादा एनिमल्स को लेके शेफर्स वगैरह एक ही जगह पहुंच जाएंगे, सो वो एरिया डेजर्ट ही बन जाएगा, ग्रीनरी खत्म हो जाएगी, है ना. एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट नेटिव स्पीशीज. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. Evaluate
evaluate the challenges and opportunities presented by deserts for human settlement and development. Challenges क्या क्या है? Water scarcity and lack of fertile soil. Opportunity क्या हो सकती है desert region में? इतनी तेज धूप होती है, so there is potential for solar energy. ठीक है, हमारा जो साइंस में चैप्टर है नेचर्स ट्रेजर्स, उसमें हम ये डिटेल में पढ़ेंगे सोलर एनर्जी वगैरह के बारे में. बट यस, डेजर्ट एरिया में दिस इज एन अपॉर्चुनिटी. एंड विद दिस हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है. इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स एंड आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स.